हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। आशा है आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो अभी जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, एक ऐसा इंडिकेटर जो कि वाइडली यूज होता है और बहुत ही यूजफुल है ट्रेडिंग के अंदर, जिसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, स्किप करके मत देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतना मेरा वादा है। ठीक है। तो अगर आपने चैनल शेयर मार्केट इजी को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिए। RSI के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां आपको दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी हम शुरू करते हैं। RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या होता है ये? तो देखिए, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं। जब मैं RSI के बारे में बताऊं उससे पहले आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में बहुत ही ब्रीफ में बता देता हूं कि टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो आपके ट्रेडिंग में सिग्नल्स देते हैं, और अगर आपको पहले से ही सिग्नल्स मिल रहे हैं बाई का या सेल का, या अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं तो कॉल का या पुट का, तो उस समय आपका जो सिग्नल आपको मिल रहा है ऑलरेडी, उस सिग्नल को वो कंफर्म करते हैं। कौन? टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। देखिए, टेक्निकल इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो वाइडली यूज होते हैं। यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये देखिए, बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आपको ये देखिए, हंड्रेड्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, बट the indicators which are widely used and which are very much useful in the trading, that will be discussed by me। मैंने ये टेक्निकल इंडिकेटर्स पे सीरीज स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि सबसे पहले मैं आपसे RSI को डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे। अभी मैं RSI स्टार्ट करता हूं। देखिए, RSI को हम लोग दो पार्ट में समझेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि RSI होता क्या है और इसको किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं और इसके यूजेस क्या हैं। जो सेकेंड वीडियो मैं लेके आऊंगा उसमें आपको RSI का जो डाइवर्जेंस है और प्लस RSI को हम दूसरे इंडिकेटर्स के साथ लाइक MACD और बोलिंजर बैंड के साथ या मूविंग एवरेज के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए, RSI वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज्ड इन ट्रेडिंग। यहां पे और भी कुछ डेटा है जो आपको जान लेने चाहिए बहुत शॉर्ट में। इट वॉज डेवलप्ड बाय J. वेल्स वाइल्डर इन 1978। ओके, हिंदी में बता देता हूं। जे वेल्स वाइल्डर के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। इट इज अ मोमेंटम इंडिकेटर यूज फॉर टेक्निकल इंडिकेटर। ठीक है। ये क्या है? मोमेंटम इंडिकेटर है। मोमेंटम को शो करता है कि मोमेंटम में कोई ब्रेक आया है, मोमेंटम में कोई कमजोरी आ गई है या मोमेंटम बनने वाला है, इस चीज को ये इंडिकेट करता है। इट इज डिस्प्लेड एज एन ऑसिलेटर, अ लाइन ग्राफ। ये एक ऑसिलेटर की तरह डिस्प्ले किया जाता है। ऑसिलेटर क्या होता है? देखिए, ये जो मूव कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है। ऑसिलेट का मतलब ये देखिए, हिल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसी को हम ऑसिलेट बोलते हैं। ओके। और लाइन ग्राफ के रूप में ये डिस्प्ले होता है। इसके बाद से ये और क्या दर्शाता है? ओवरबॉट और ओवर सोल्ड जोन को दर्शाता है। जब भी देखिए ये मार्केट है, मान लीजिए कि यहाँ पे ये सपोज कीजिए निफ्टी है और निफ्टी यहाँ पे चल रहा है। सपोज कीजिए यहाँ पे कितना चल रहा है? सपोज कीजिए कि यहाँ पे निफ्टी चल रहा है 17,700।
ओके, और यहां पे निफ्टी चला गया 17,850। ठीक है, तो इसके बीच में अब ये जब 17,700 पे पहुंच रहा है तो यहां पे ये क्या शो कर रहा है, यहां पे ये शो कर रहा है ओवर सोल्ड जोन शो कर रहा है। और जब यहां पे 17,850 पे पहुंच रहा है तो ये क्या शो कर रहा है, ओवर बॉट जोन शो कर रहा है। ओवर सोल्ड जोन क्या होता है, ओवर सोल्ड जोन हुआ कि बहुत ज्यादा सेलिंग हो चुकी है एंड नाउ देयर इज अ चांस दैट अ रिवर्सल ट्रेंड में टेक प्लेस। एक रिवर्सल यहां से आ सकता है और प्राइस में अब बाइंग स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये सिग्नल यहां पे दे रहा है और यहां पे उसके जस्ट अपोजिट सिग्नल दे रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है एंड नाउ देयर इज अ चांस दैट सेलिंग स्टार्ट्स, एक ट्रेंड रिवर्सल यहां से स्टार्ट हो जाए, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसके जो वैल्यूज होते हैं ये कब पता चलेगा, यहां तो मैंने अंदाजा बताया। तो यहां देखिए इस पे जो डिजिट्स हैं, यहां पे देखिए इट शोज वैल्यूज बिटवीन 0 to 100 शोज ऑन द ग्राफ पे ये 0 से 100 के बीच में वैल्यू शो करता है, जिसमें कि हम 30 और 70 को स्टैंडर्ड के रूप में रखते हैं, यानी 70 को ओवरबॉट जोन के रूप में, यहां पे ओवरबॉट पॉइंट इसको हम डिसाइड कर रखे हैं और जो 30 है ये ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। ये 30 को जो वैल्यू माना जाता है ये ओवरसोल्ड जोन के रूप में यहां पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसके नीचे जब भी हमें 30 के नीचे जब प्राइस आता है तो यहां पे जब हम बाई करते हैं तो जैसा कि ये सिग्नल दे रहा है कि यहां से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस है, तो फिर हमें एक अच्छी प्रॉफिट यहां पे मिलती है। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है उससे पहले देख लेते हैं, फिर मैं आपको बहुत ही क्लियरली सारी चीजें समझाने वाला हूं। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल्स इन द मार्केट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इट वर्क्स बेस्ड इन ट्रेडिंग रेंजेस रेदर देन ट्रेंडिंग मार्केट। ठीक है, ये रेंज में जब ट्रेड होता है, रेंज में जब ट्रेड चल रहा है तो उस समय ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और जो ट्रेंडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट अगर आपको पता नहीं है तो आप जाके जो बेसिक्स पे वीडियोस मैंने बना रखा है तो उसे जाके देखिए, ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है। फिर भी मैं आपको यहां पे बता देता हूं, ट्रेंडिंग मार्केट ये होता है कि मार्केट जब एक मूव एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है, यानी या तो वो ऊपर जा रही होती है या तो वो लाइक दिस, यहां पे देख सकते लाइक वो इस तरीके से जा रही है, तो ये हम अप ट्रेंड हो जाता है। और यहां पे अगर इस तरीके से नीचे की तरफ लगातार आ रहा है तो यहां पे ये डाउन ट्रेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड हो जाता है, तो ये ट्रेंडिंग मार्केट। तो ये कह रहा है कि जब ये रेंज बाउंड रहता है, रेंज में जब मार्केट ट्रेड कर रहा है तो उस समय ये अच्छा वर्क करता है। यानी कि देखिए यहां से गया मार्केट ऊपर गया ये रेंज तक, यानी कि रेसिस्टेंस पे पहुंच रहा है, रेसिस्टेंस पे पहुंच रहा है, वहां से नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट पे आ रहा है, फिर यहां से ऊपर जा रहा है, फिर रेसिस्टेंस पे पहुंच रहा है, यहां से नीचे आ रहा है। ये अभी मैं आपको एक्चुअल ग्राफ पे निफ्टी के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, तो वहां आप क्लियरली समझेंगे। ठीक है, तो उस केस में ये अच्छा काम करता है, यानी कि ये जब इस रेसिस्टेंस पे पहुंच रहा है तो ये सिग्नल देगा, 70 तक पहुंच गया, सिग्नल देगा कि नाउ यू कैन सेल दिस, तो वहां से फिर एक रिवर्सल आएगा, फिर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके बाद इट वर्क्स बेस्ड इन, ये तो आपको बता दिया मैंने, इट इज कैलकुलेटेड ऑन अ फॉर्मूला यूजिंग डेटा ऑफ प्रीवियस 14 डेज। प्रीवियस 14 डेज के डेटा को यूज करके एक फॉर्मूला है जो कि जे वेल्स वाइल्डर ने इस फॉर्मूले को बनाया था, तो उस फॉर्मूले को यूज करके ये इंडिकेट वर्क करता है। फॉर्मूला क्या है उतना डीपली आपको जानने की जरूरत
नहीं है, बिकॉज वी हैव टू अर्न द मनी एंड वी डोंट हैव टू बी द मास्टर ऑफ द लिटरेचर। ओके, तो इसके बाद इट शोज वैल्यूज बिटवीन 0 to 100, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं एक्चुअल चार्ट पे, और यहां मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हाउ डू वी प्लॉट इट, इसको प्लॉट किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैंने एक चीज बार बार बताया है कि आपको टाइम फ्रेम को कैसे यूज करना है, इस बात को समझना होगा। अगर आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे तो आप ग्राफ को सही तरीके से रीड नहीं कर सकते हैं, चार्ट को सही तरीके से रीड नहीं कर सकते हैं, और ट्रेडिंग आपका फेल हो ही जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको यह बताया था कि सबसे पहले हमें करना क्या है वो डिसाइड करना है। अगर हमें इंट्रा डे ट्रेडिंग करना है तो 15 डे और 15 मिनट्स, माफ कीजिएगा, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स का चार्ट है, उसको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब हमें 15 मिनट्स का या 5 मिनट्स का चार्ट इस्तेमाल करना है, उससे पहले हमें मार्केट का ट्रेंड समझना है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। और वो ट्रेंड, मेजर ट्रेंड हमको देखने के लिए एक बार 1 डे के चार्ट में जाके देख लेना चाहिए। 1 डे के चार्ट में हम जाके देख लेंगे कि हाँ, यहाँ पे क्या चल रहा है ट्रेंड। तो देखिए कि हाँ, यहाँ से अब ये अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड की तरफ ये जा रहा है। उसके बाद हम 15 मिनट्स में देख रहे हैं, 15 मिनट्स में भी जो ये ट्रेंड बना हुआ है, ये अप ट्रेंड का, यहाँ पे अप ट्रेंड बना हुआ है अभी। तो यहाँ हमें ट्रेंड पता चल गया कि हाँ, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, और 1 डे चार्ट पे भी रिवर्सल हो रहा है, वहां पे रिवर्सल हुआ है अभी, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ पे RSI अभी हमें देखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जब भी रेंज में अगर ट्रेड करे तो ये अच्छा सिग्नल देता है। तो देखिए, यहां रेंज में ट्रेड किया है इसने, यहां पे देखिए, तो ये एक रेंज है, यहां लोअर रेंज हो गया, और यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये अपर रेंज हो गया, ठीक है। तो ये देखिए एयर रेंज है। अभी आपको ये RSI मैंने प्लॉट कर दिया है, उससे पहले मैं प्लॉट कैसे करते हैं वो बता देता हूं आपको। चार्ट में सिंपली इंडिकेटर्स में जाना है, और इंडिकेटर्स में जाके यहां पे सर्च करना है RSI। पहले मैं इसको हटा देता हूं, RSI को कट कर दिया मैंने। तो इंडिकेटर्स में हम गए यहां पे, और मैंने यहां पे RSI ले लिया, ठीक है, RSI ले लिया मैंने। अभी हम सेटिंग में जाएंगे, इसका यहां से सेटिंग ले लेंगे। सेटिंग में देखिए इनपुट्स, अगर मुझे कौन सा कलर लेना है, RSI का कलर कौन सा लेना है, सपोज कीजिए कि मुझे ये कलर नहीं लेना है, मुझे ये रेड कलर लेना है, तो यहाँ रेड सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। उसके बाद से RSI बेस्ड MM, मूविंग एवरेज का अगर चेंज करना है कलर तो इसको चेंज कर दीजिए, ब्लैक कर दीजिए, ओके। उसके बाद से इसका बोलिंजर बैंड चेंज करना है अगर, तो उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसका भी कलर। तो यहां पे ये हो गया। उसके बाद अपर बैंड लोअर बैंड, इसको चेंज करना है, तो देखिए अपर बैंड और लोअर बैंड हम 70 और 30 रखते हैं, मिडिल बैंड 50 रखते हैं, ओके। ये एक जो जिसने डेवलप किया है, तो यही माना जाता है कि 70 के ऊपर ओवरबॉट जोन हो गया और 30 के नीचे ओवरसोल्ड जोन हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम इसी को यहां पे रखेंगे, और 50 को माना जाता है कि अगर जैसे ऊपर से 50 के नीचे जा रहा है तो यहां पे
हम डाउन ट्रेंड समझ लेंगे और 50 से सपोर्ट लेके फिर, क्योंकि 60 पे 60 पे जनरली सपोर्ट लेता है और 50 तक हम कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर फिर निकल सकता है। 50 के नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड वहाँ पे हम समझते हैं, तो इसलिए मिडिल बैंड 50 रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा हम विजिबिलिटी में देख लेते हैं, विजिबिलिटी को एज इट इज रहने देना है। क्लियर है? तो अभी देखिए यहाँ पे क्लियरली सारा चीज सामने आ रहा है। ये बीच में जो ये मूविंग एवरेज आपका चल रहा है और ये आपका आरएसआई चल रहा है। ठीक है, 30 और 70 के बीच में फिगर्स लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया 0 to 100 होता है। ओके, तो अभी देखिए ये रेंज बाउंड जो हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्या होता है। यहाँ पे 70 कहाँ टच किया है, आप देखिए यहाँ पे 70 टच किया है, 70 के आसपास ऊपर गया है फिर डाउन। यहाँ 70 से पहले ही 70 के आसपास गया है डाउन। इस तरीके से पहले आप कहीं भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ कहाँ तक गया, 75 तक गया है डाउन, 70 डाउन। और नीचे भी आप देख सकते हैं, नीचे देखिए 28, 29, 30, यहाँ देखिए यहाँ पे काफी नीचे भी गया है 30, ये 30। मोस्टली आपको 30 से रिवर्सल दिखेगा। ओके, वनडे चार्ट में भी चल के देख लेते हैं। आप लोग लगेगा पता नहीं वन डे 1 आवर में काम करेगा कि नहीं, तो देखिए वन डे में भी जाके देखिए, यहां पे भी 24, यहाँ 30, ये देखिए यहाँ लगातार 30, ये नीचे आया है 28 और 26। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हाँ ये जो आरएसआई हमें इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, अभी हम कुछ यहां पे कुछ शेयर्स भी देख लेते हैं। यहां पे हम कोई शेयर देख लेते हैं। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं अभी आरएसआई क्या चल रहा है, 48 से ऊपर चल रहा है। ठीक है, और ये भी यहाँ पे देखिए 30 जब भी आया है तो रिवर्सल हुआ है। तो ये चीज आप इस तरीके से इसको प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट करके इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं आरएसआई को। अभी देखिए इसमें यह है कि अगर आरएसआई 30 जाता है तो ऐसा नहीं है कि उस समय हमें बाई कर ही लेना है। ये एक सिग्नल देता है आपको, और भी चीजें देखनी है जैसे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस देखना है, ट्रेंड लाइन देखना है। अभी जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ है, तो ट्रेंड लाइन अगर यहाँ आपने ड्रॉ करके रखा है तो आरएसआई ने भी यहाँ पे कंफर्मेशन आपको दे दिया कि ये 30 के आसपास पहुंचा है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ये आ गया है और यहाँ से रिवर्सल हो गया है। तो दो कंफर्मेशन हो गया कि रिवर्सल हो गया है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, दोनों जगह दिख रहा है, तो यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इंडिकेटर्स मैं आपको बताते रहूंगा। वॉल्यूम भी देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, तो वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, इससे भी हम कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ पॉजिटिव अभी ट्रेंड आ रहा है मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं आपको बता दिया आरएसआई के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए कुछ चीजें इसमें और भी बता देता हूं। कन्वर्जेंस और इसमें जो डाइवर्जेंस होता है, मोमेंटम डाइवर्जेंस, तो इसके बारे में एक और वीडियो में बताऊंगा। उसमें आपको मोमेंटम डाइवर्जेंस बताऊंगा, प्लस में दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपको ये चीज समझ लेना होगा बस कि इसका 30 के नीचे जो है वो ओवरबॉट जोन है, 30 के 70 के ऊपर ये 30 के नीचे ओवर सोल्ड जोन है और 70 के ऊपर ये ओवर बॉट जोन है, तो वहां से रिवर्सल ट्रेंड होता है। प्लस में ये 50 के आसपास ये सपोर्ट लेता है, 50 और 60 के बीच में सपोर्ट लेता है। 50 के नीचे जब जाता है तो वहां से फिर डाउन ट्रेंड माना जाता है। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी आपका कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे आप अपना कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको मोमेंटम डाइवर्जेंस के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।